हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को पता ही है होली का त्यौहार आ रहा है, तो हमारे यहाँ पर बेटी अपने घर आती ही है होली से पहले। तो दीदी भी आ गई हैं और यहाँ पर बैठे हैं नितिन जी के पापा जी, चाचा जी, मेरे पापा, पापा जी, सब लोग बैठकर बातें कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है सब लोग जब मिलते हैं एक दूसरे से, वो भी त्यौहार के टाइम पे। और बीच में मैं आप लोगों के लिए कोई भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ना, जब घर में होता है ना, जब हमें कहीं जाना हो, घर में गेस्ट आए हों, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। लेकिन मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ आगे ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी मैं, कि आप लोगों के लिए वीडियो शूट ना करूँ। तो हम लोग निकल चुके हैं अब घर के लिए। अब थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे हम घर। और ध्रुव इस टाइम सो गया था, क्योंकि ध्रुव को ना शाम के टाइम सोने की आदत हो गई है। वो दिन में नहीं सोता, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लेते हैं, वो दिन में बिल्कुल भी नहीं सोता। और शाम के जहाँ 5 साढ़े 5 ऐसे टाइम होता है ना, वैसे ही सो जाता है। और अब रास्ते में ध्रुव सो भी गया था, और हम जब तक घर पहुँचे तब तक वो सोया ही हुआ था। और मैंने उसको जगाने की कोशिश की कि चल उठ जा, घर जा पहुँच चुके हैं, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। और जब घर पहुँचे तो उसकी चेहरा ना देखने लायक था, ना तो वो खुश हो रहा था ना वो दुखी हो रहा था। मम्मी पूछ भी रही थी कि तुझे क्या हो गया है, तू ऐसे क्यों कर रहा है। लेकिन उसको नींद आ रही थी, उसे बस सोना था, उसको सोने दो, उसको बस यही चीज़ हो रही थी। और अब फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, मतलब कि मेरे मायके पहुंच चुके हैं। और मम्मी भी बहुत खुश हो रही थी हम लोगों को देखकर, क्योंकि होता है ना, जब बेटी घर आती है तो हर माँ को खुशी होती है कि मेरी बेटी घर आई है। और मेरे साथ तो ध्रुव भी आता है, तो ध्रुव के लिए सबको और ज़्यादा वो होता है, क्योंकि ध्रुव है ना, उसकी बातें इतनी अच्छी लगती है सबको, बस आप बता नहीं सकती मैं उसकी बातें कितनी बढ़िया होती है। जब वो बोलने लगता है ना, तो कुछ 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 छोटी छोटी बातें उसकी बोलने की होती ही रहती हैं। और अब हो गई थी ये नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने रात में ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि ना मुझे सच बताऊं, होता है ना, हम अपने घर आते हैं ना, तो बातों के चक्कर में या किसी भी वजह से मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई। और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, और हम लोग जा रहे हैं मम्मी के नए वाले घर, जिसलिए मैं आई हूँ, क्योंकि मम्मी को नए वाले घर में शिफ्ट करना है। तो मम्मी की शिफ्टिंग कराने के लिए मैं आई हूँ। और आप लोग देखिएगा मम्मी का नया घर कहाँ पर है, कैसा है। हम नाना के घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं चुन्नू? हमें इसको चॉकलेट चाहिए, इसको चॉकलेट क्यों नहीं दिलाई है। बोल रहे हम नाना के नए वाले घर जा रहे हैं। हम नाना का नए वाले घर जा। ध्रुव का चाहिए थी चॉकलेट। वैसे वो एक चॉकलेट खा भी चुका है, लेकिन फिर भी उसको और चॉकलेट खानी है। और वो पापा से जिद करे जा रहा है कि नाना मुझे और चॉकलेट दिलाओ, मुझे और चॉकलेट खानी है। तो मैं उससे वही बोल रही थी कि और चॉकलेट नहीं खानी, लेकिन नहीं, उसे और चॉकलेट खानी है। वो एक ही चीज़ की जिद पकड़ लेता है। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं मम्मी के नए वाले घर। और यहाँ पर ना बहुत सारे पार्क है जिसमें झूले हैं, और ध्रुव को दिख गए थे झूले। और ध्रुव ने तो हमको इतना परेशान कर दिया था कि पहले मैं झूला झूलूंगा, पहले मैं झूला झूलूंगा। पहले हम घर नहीं गए, पहले हमने उसे झूला झुलाया, और फिर वो तो फिर भी घर नहीं गया। वो फिर पापा के साथ वो नीचे ही रुक गया था, और उसने वहीं पे झूले 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 एक ही चीज़ की रट्टा लगाई हुई थी। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, अगर उनको इस तरीके की चीज़ें दिख जाती है ना, तो बच्चे उन्हीं चीज़ों के पीछे लग जाते हैं। और ध्रुव के साथ भी यही चीज़ हो रही थी, उसको बस झूले ही दिखे जा रहे थे सब जगह। और यहाँ पर ध्रुव झूला झूल रहा है, आप लोग देख भी सकते हैं। उसने पूरे कपड़े भी अपने गंदे कर लिए थे, लेकिन नहीं, उसको झूले दिख गए थे ना, बस वो झूलों के पीछे ही लगी पड़ा था कि मैं झूले ही झूलूंगा, मुझे झूले अच्छे लग रहे हैं। और वो तो मेरी दीदी के बच्चे हैं, उनको भी बुलाने के लिए बोल रहा था कि उनको भी बुला लो, मैं उनके साथ भी झूला झूलूंगा। लेकिन बच्चे हैं ना, इन चीज़ों से बहुत खुश होते हैं, और उनको देखकर बहुत अच्छा भी लगता है कि बच्चे खुश हैं इन चीज़ों से। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को पता ही है मैं आई हूँ अपने मायके, और कल आ गई थी मैं अपने घर। लेकिन कल का जो ब्लॉग था मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ, और वो ब्लॉग मेरा आज भी कंटिन्यू है। और आप लोगों को सब चीज़ पीछे नई नई लगी होगी,
तो ये है मम्मी का नया घर। तो मैं घर जो आई हूँ, मम्मी का घर शिफ्टिंग कराने के लिए ही आई हूँ। तो आप लोग देखिएगा, मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी। एक जो मेरा व्लॉग बनेगा वो सेपरेट व्लॉग में बनाऊंगी मम्मी के घर का होम टूर का। तो आप लोग देखिएगा मम्मी का नया घर कैसा है, कहाँ पर है। और अभी तक मम्मी की शिफ्टिंग नहीं हुई है, 1-2 दिन में शिफ्टिंग हो जाएगी, फिर मैं आपके लिए एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी। तो चलिए अभी हम लोग अपना काम कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से फ्री होकर मिलती हूँ। ये है मम्मी का नया घर और इसकी हमें सफाई करवानी है। तो आज हम इसीलिए आए हैं कि भैया को बोलना है हमें कि यहाँ की सफाई पूरी करके हमें दे। और यहाँ पर बाहर ध्रुव झूल रहा है झूले, और आप लोगों को मैंने बताया ही, अब वो पापा के साथ नीचे है और वो पापा को परेशान कर रहा था कि आप मुझे झूले झुलाओ, कभी इस झूले पे कभी उस झूले पे। आज वो सारे झूले झूल कर ही घर जाएगा। और वो घर जाने के टाइम इतना रोने लगा था ना, हमें परेशान कर दिया था कि मैं घर नहीं जाऊँगा, मुझे झूले ही झूलने हैं। और अब हम यहाँ से जाएंगे कालका मंदिर, क्योंकि मुझे कालका मंदिर भी जाना था और फिर टाइम नहीं मिल पाएगा बीच में। तो इसीलिए मैंने पापा को बोला कि आज ही हम कालका मंदिर भी चलते हैं। तो हम आप निकल चुके हैं कालका मंदिर आने के लिए। और अब हम लोग कालका मंदिर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर पहुंचकर ना बच्चे टीका लगा रहे थे और उनसे हमने टीका लगवाया, हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि होता है ना, जब छोटे छोटे बच्चे ये सब चीज़ें करते हैं और बड़े खुश होकर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये लड़की थी छोटी सी और ये टीका लगा रही थी ना, सबको जिद करके बोल रही थी कि आप भी लगवाओ, आप भी लगवाओ। तो बहुत अच्छा लग रहा था उसे टीका लगवाने में, और बहुत सुंदर टीका भी लगाया उसने। और ध्रुव के फेस पे जब टीका लगाया ना, ध्रुव बार बार ही बोल रहा था, मम्मी मेरे मुंह पे ये क्या कर दिया है, ये क्या कर दिया है। ध्रुव की बातें हैं वो सबसे ही अलग होती है। और ध्रुव का फेस देखिए आप लोग, कितना सुंदर लग रहा है टीका लगवा के। मम्मी, मैंने, ध्रुव ने, पापा ने, हमने सबने टीका लगवाया। फिर हम लोग गए अंदर मंदिर में दर्शन करने। और जब हम अंदर दर्शन करने से पहले प्रसाद ले रहे थे और ध्रुव की अपनी बातें चल रही जा रही थी, मम्मी मेरा मुँह पे ये क्या कर दिया है, ये क्या लगा दिया है। और साइड में मम्मी ले रही हैं प्रसाद। और ये प्रसाद वाले भैया की दुकान है। यहाँ पर पेड़े, लड्डू, जो भी चीज़ आप माता रानी को चढ़ाना चाहे, चुनरी, ये सब चीज़ें मिलती हैं। और बहुत अच्छी लग रही थी चुनरी, तो मुझे बहुत सुंदर भी लगी सारी ही। और मम्मी ने तो वैसे नारियल और फूल ही लिया था अंदर चढ़ाने के लिए, लेकिन अगर बाकी आप लोग कुछ और भी चढ़ाना चाहते हो, चुनरी है, प्रसाद है, कुछ भी चीज़, वो सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। और बहुत अच्छा भी लग रहा था सब चीज़ों को देखकर। और अब हम लोग जाएंगे अंदर। और ध्रुव अभी तो थोड़ा शांत शांत चल रहा है, फिर उसने अपनी स्पीड पकड़ी और वो खुद ही अकेले भागने लगा था अंदर जाने के लिए मंदिर में। देखिए मैंने आप लोगों को बताया ही ना, ध्रुव थोड़ी देर में अपने आप ही भागने लगेगा। उसके संग ये है ही, थोड़ी देर वो आराम से हम लोगों के साथ चलता है, फिर वो वापस से अपने ही स्पीड में भागने लग जाता है जहाँ भी उसे भागना होता है वहाँ पर। और अब वो अपने आप ही अंदर जाने लगा था भागते भागते कि मैं अपने आप ही अंदर जाऊँगा। तो हमने वैसे तो हम लोग देख रहे थे उसे और वो अपने आप भागे जा रहा था, क्योंकि बच्चा है ना, अगर हम उसको ज़्यादा जिद करके रोकते हैं ना तो फिर वो रोने लग जाता है। तो ध्रुव चल रहा था अपनी स्पीड में और हम लोग चल रहे थे उसे देखते हुए कि ध्रुव इधर उधर ना भाग जाए। बच्चा है, बच्चे को थोड़ा देखना पड़ता है। मंदिर के अंदर की तो मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और ये है माता रानी की जो अग्नि जल रही है वो। और यहाँ पर एक परिक्रमा, 2 परिक्रमा जो भी आप लगाते हो वो लगानी होती है। तो मैं यहाँ पे परिक्रमा लगा रही हूँ ध्रुव को गोद में लेकर। और यहाँ पर कुछ लोग ये नारियल, नींबू, ये सब चीज़ें भी प्रसाद में चढ़ाते हैं अग्नि में, तो वो भी चीज़ें रखी हुई हैं। और वैसे हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं चढ़ाते, हम लोग बस परिक्रमा लगाते हैं और आ जाते हैं अपने घर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है हम जिस भी तरीके से पूजा करें वैसे। और ये है माता रानी का मंदिर और बहुत अच्छा लग रहा था। और आज बहुत रश भी था मंदिर में,
लेकिन हमें आना ही था, क्योंकि मैं आपको बताया ही था कि मुझे ध्रुव को लेकर आना था मंदिर। तो इसी वजह से हम लोग आ भी गए कि होता है ना, जब हमें आना है तब आना ही होता है, चाहे भीड़ हो चाहे ना हो। तो हम लोग आ गए थे आज ध्रुव को लेकर मंदिर, और हमारे दर्शन सच बताऊं बहुत अच्छे भी हुए। और यहाँ पर जो लड्डू की दुकान है वो हो चुकी है यहाँ पर शिफ्ट। पहले जो बाहर मंदिर की बड़ी दुकान थी वो अब अंदर शिफ्ट हो गई है, और बहुत अच्छी लग रही थी। भले ही छोटी शॉप है, लेकिन जो भी इनकी प्रसाद की क्वालिटी है वो वैसे ही बनी हुई है आज भी। और ये है मंदिर, हम लोग मंदिर में अंदर आ गए थे। और ध्रुव यहाँ पे माता रानी से बातें कर रहा था, क्योंकि उसको भगवान जी से वो मेरे पापा को बता भी रहा था। मैंने भगवान जी को बोला है कि अब मुझे वो पढ़ाई कराएंगे, और ये भगवान जी के सामने से प्रसाद भी लेकर आया था गुंजिया का, खुद ही उठाकर, कि मैं प्रसाद लेकर आ गया हूँ नाना। और हम लोग हंस भी रहे थे उसकी बातों पे। अब हम लोग जाएंगे घर, और मेरा आज का व्लॉग हो जाएगा यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले व्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।